यूएई क्रिकेट बोर्ड ने नामालूम वजूहात की बिना पर अपने प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग से वापस बुला लिए हैं। ये बड़ा एक्सट्रीम स्टेप होता है कि आप अपने खिलाड़ियों को कहें वापस आ जाओ, इस मुल्क में आपने नहीं रुकना। मेरे पाकिस्तानियों हालात बहुत बड़ी खराबी की तरफ जा रहे हैं। ये 3-4 जो और लोग भी गए हैं बीएसएल छोड़ के, अगर वो गए हैं कॉन्ट्रैक्ट की वायलेशन करके, जब वो गए हैं उसकी रीजन सिर्फ पैसा है 100%। तो इसका मतलब ये है कि हमारी फ्रेंचाइजीज की, हमारा बोर्ड की 2% की औकात नहीं है। यूएई के प्लेयर्स पाकिस्तान सुपर लीग छोड़कर अपने वतन वापस चले गए हैं और यूएई क्रिकेट बोर्ड ने उनको फौरी तौर पर पाकिस्तान सुपर लीग से तलब कर लिया है और अब वो वहां पर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। हैरानकुन फैसला है, कोई इंटरनेशनल कमिटमेंट नहीं है इन प्लेयर्स की, कोई यूएई की इंटरनेशनल सीरीज नहीं है, लेकिन इसके बावजूद यूएई के प्लेयर्स को जो है वो बुलाया गया है। जितने भी इंटरनेशनल प्लेयर्स थे सारे पाकिस्तान से बाहर चले गए। क्यों चले गए? उन्होंने कहा भाई हम लोग फेडअप हो गए हैं, सॉरी हम नहीं रह सकते पाकिस्तान में इससे ज्यादा। मतलब कि एक छोटे लेवल का बोर्ड एक बड़े लेवल के बोर्ड की लीग के प्लेयर्स को ऐसे बुला लेगा? ये फ्रेंचाइजीज इनसे पूछते ही अवेलेबल होते हैं। चलो जी, बोर्ड की मर्जी होती है, प्लेयर्स को बुला लेगा, लेकिन फिर भी यार एक इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ी है, डोमेस्टिक। यूएई ने पाकिस्तान से जो आप कह लो कि जो पैसे दिए हुए थे वो उन्होंने मांग लिया और ऑलरेडी ऐसी सिचुएशन में जब पाकिस्तान में भी महंगाई हो रही है और दुनिया भर में भी महंगाई हो रही है, फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे में ये इकदाम करना, फिर उसके बाद जिस तरह से खबर आई कि यूएई ने कहा कि जो हमारे खिलाड़ी हैं मोहम्मद वसीम और खुजाइमा बिन तनवीर, उन दोनों को बुला लिया। अब देखो कोई ऐसी बड़ी कोई डोमेस्टिक तो है नहीं कि आप एक एसोसिएट प्लेयर्स के लिए ना एक बड़ी जो आईपीएल हो, पीएसएल हो या बिग बैश हो या कोई भी जो एक टेस्ट प्लेइंग नेशन की लीग हो, उसमें जाना ही बहुत बड़ी बात होती है। चलो अगर नेशनल ड्यूटीज होती और यूएई बुलाता तो अच्छा भी लगता। अब यूएई कह रहा है मेरे डोमेस्टिक खेलने के लिए आओ और आप पीएसएल छोड़ दो, मतलब ये बात मानने वाली नहीं है, एक रियलिटी बेस में नहीं है। चलो नेशनल ड्यूटी होती, यूएई वाले अपने प्लेयर को बुलाते, समझ आती। अब यूएई की कौन सी डोमेस्टिक, कोई ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक है या कोई बहुत तगड़ी डोमेस्टिक हो रही है जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ये तो दौर है कि हर कोई कुर्बानी दे देता है अपने इंटरनेशनल। इवन न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश का दौरा करना है, न्यूजीलैंड ने अपने तमाम खिलाड़ी पीएसएल के लिए रिलीज कर दिया और आईपीएल के लिए भी रिलीज किए कि भाई आप खेलें, हम अपनी सेकंड थर्ड स्ट्रिंग टीम जो बांग्लादेश भेजेंगे। उन्होंने सबको रिलीज कर दिया। लेकिन जहां पर यूएई कह रहा है कि मेरा जो डोमेस्टिक है वो खेलने के लिए आओ और पीएसएल छोड़ो, ये एक बड़ी, अगर आप देखो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होता कि अगर एक एसोसिएट टीम को अगर किसी बड़ी लीग का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। अब सवाल यहां पर उठ रहा है, अब दो रीजन है, अगर तो पॉलिटिकल रीजन है वो तो फिर उस पर आगे जाके बात करते हैं, लेकिन अगर तो खाली ये जेन्युइनली अगर आप बोलो कि कोई रीजन नहीं है, सिर्फ डोमेस्टिक वाला रीजन है कि ये बड़ा एक्सट्रीम स्टेप होता है कि आप अपने खिलाड़ियों को कहें वापस आ जाओ, इस मुल्क में आपने नहीं रुकना। ये रिपोर्ट हो रहा है मीडिया के ऊपर, तस्दीक इसकी यूएई की गवर्नमेंट कर सकती है या पाकिस्तानी गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन खबर यह दी गई कि यूएई ने पाकिस्तान सुपर लीग से अपने खिलाड़ी वापस बुला लिए और बहुत सारे लोग यूएई से वीडियो बना कर ये बता रहे हैं और अपने अजीज़ो अकारब को टेलीफोन करके ये बता रहे हैं कि हमें यूएई की गवर्नमेंट डिपोर्ट करने जा रही है। पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद को यूएई डिपोर्ट करने का भी इरादा रखता है। इसको एक प्रेशर टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है कि आपके लोग हमारे मुल्क में रहते हैं, हम इन्हें यहां से निकाल देंगे। तो अब देखते हैं कि यूएई कितने लोगों को निकाल सकता है। पाकिस्तानियों का बेशुमार पैसा, बहुत सारी जायदादें, बहुत सारा कुछ है यूएई के अंदर। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को यूएई को अब धमकी लगानी चाहिए अगर ये है तो। देखें ना, अगर तो पाकिस्तानियों का मालो दौलत वो छीन लें, पाकिस्तानियों की सारी चीजें वो अपने कंट्रोल में कर लें, वो बात चाहता है वहां पे, और पाकिस्तानियों को निकलो यहां से, तो फिर पाकिस्तानियों ने जो वहां बेशुमार पैसा लगाया हुआ है वो रिकवर कैसे होगा? वो तो फिर पाकिस्तानी हुकूमत को आंखें दिखानी पड़ेंगी, उन्हें ये कहना पड़ेगा कि यार आप ये नहीं कर सकते हमारे साथ। हम पीएसएल में जितने भी फॉरेन खिलाड़ी बचे कुचे थे उन सब ने पाकिस्तान सुपर लीग छोड़ने का मन बना लिया है। पता नहीं क्यों छोड़ रहा है, क्या परेशानी पाकिस्तान में, क्या प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तान जाने। लेकिन दोस्तों कल यूएई क्रिकेट बोर्ड ने भी अपने प्लेयरों को पाकिस्तान से हटने का, यानी पाकिस्तान से फॉरेन पीएसएल छोड़ने का नोटिस जारी किया है। एक के बाद एक फॉरेन क्रिकेटर ने जिस तरह पीएसएल छोड़ा, वो सब देखने के बाद पाकिस्तान में बैठे हर कोई, पाकिस्तानी मीडिया से लेकर पाकिस्तानी दिग्गज क्रिकेटर लाइव टीवी चैनल में बैठकर इन सब पर भारत का साजिश बता रहे हैं। यानी पाकिस्तानी मीडिया के माने तो भारत पीएसएल को तबाह करने का ये स्टेप ले रहा है। लेकिन दोस्तों हर कंट्री को अच्छी तरह मालूम है कि आईपीएल और भारत से पंगा कोई नहीं लेता। यानी सिर्फ आईपीएल खेलने के लिए पूरी दुनिया का प्रीमियम क्रिकेटर, प्रीमियम खिलाड़ी अपने देश, अपने मुल्क तक छोड़ने के लिए तैयार है। दोस्तों ये है आईपीएल का रुतबा। दोस्तों इस पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स संबंधी अच्छी वीडियो हम हमेशा आपके पास लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर आपसे जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद और भारत माता की जय।